हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर चॉइस। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस वीडियो में हम करने वाले हैं ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस फॉर्मूला करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि जो डिस्टेंस फॉर्मूला के जो भी क्वेश्चन है, मतलब ये जो बेसिकली जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं ये फिनिश हो जाए, ताकि कल से नई वीडियो में हम सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन डिस्कस कर सकें। तो देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन हैं। तो अच्छा, पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही आ गया। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, वही जैसे बताया था। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। मान लो ये x2 और y2 के पॉइंट्स हैं, ये x1 और y1 के पॉइंट्स हैं। अगर हमने इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं, वही इसका फर्स्ट और फर्स्ट को माइनस करेंगे, x2 माइनस x1, इसका स्क्वायर कर देंगे, बीच में प्लस साइन लगाएंगे, सेकंड और सेकंड को माइनस करेंगे, y2 माइनस y1, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन है। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमने y की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन किस किस का, इस p और इस q का डिस्टेंस है 10 मीटर। अब हमारे पास डिस्टेंस दे ही दिया है, तो सबसे इजी क्वेश्चन हो गया। अब तो क्या है, सॉल्यूशन में क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले वही डिस्टेंस ऑफ पी क्यू जो कि है 10। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिख लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला ब्रैकेट में, क्योंकि हर बार लिखना है डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पे ज़्यादा आज लिखोगे तभी फायदा है, नहीं तो फिर बोलूँ ही क्या। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसको ब्रैकेट ऐसे बंद कर दो। ये लिखना ज़रूरी है। ठीक है, अब अप्लाई करते हैं। अगर हमने पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है तो फर्स्ट और फर्स्ट को माइनस करूँगा, जैसे 10 और -2, x को माइनस करके स्क्वायर कर दिया, प्लस अब y और y को माइनस करूँगा और इसका स्क्वायर करूँगा जो कि है 10 के बराबर। अब यहाँ पे क्या करूँगा, 10 माइनस 2 क्या होता है, 8 का स्क्वायर, प्लस y माइनस टू माइनस प्लस 3 जो कि है 10 के बराबर। अब हमें पता है जब भी हमें अंडर रूट को टैकल करना होता है, हमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड करनी होगी। तो कर देंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने के बाद हमें क्या मिलता है, 8 का स्क्वायर तो 64 ही लिख देते हैं डायरेक्ट, और 4 प्लस 3 का स्क्वायर फुल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से कटा स्क्वायर रूट, और बाकी जो है वो लिखते हैं। बचा के अंदर 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। ठीक है, अब y, ध्यान देना, y प्लस 3 का स्क्वायर, अब इसको शिफ्ट कर देते हैं ना। 100 माइनस 64 कितना होता है, 6 और 36, यही होता है। हाँ, y प्लस 3 का स्क्वायर। अब अगर मैं y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर करूँ, ऑन कंपेयरिंग मैं ये कर सकता हूँ, y प्लस 3 6 के बराबर आ गया, और y इज इक्वल टू 6 माइनस 3, और जो कि होता है हमारे पास y इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू क्या आ चुकी है, 3। द रिक्वायर्ड पॉइंट इज, सो बस आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो ऐसे लिख देंगे, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3, या फिर कुछ भी नहीं, ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हो, क्योंकि y की वैल्यू पूछी ना तो आंसर डायरेक्ट भी छोड़ सकते हो। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका डिस्टेंस 10 यूनिट दे रखा था, तो 10 को मेरे को यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है, अब ये क्यू है, इज इक्वी डिस्टेंस। लास्ट वीडियो में भी हमने किया था। इक्वी डिस्टेंस क्या होता है, इक्वी का मतलब होता है इक्वल, और डिस्टेंट का मतलब होता है डिस्टेंस। मतलब जो भी पॉइंट दिया जाएगा वो बराबर दूरी पे है फ्रॉम पॉइंट P एंड R। मतलब Q जो है वो बराबर दूरी पे है P और R के। तो Q के क्या पॉइंट्स हैं,
0 1 और P के क्या पॉइंट्स हैं 5 -3 और R के हैं x 6। ठीक है, हमने पहले तो निकालना फाइंड द वैल्यू ऑफ x, पहले तो x की वैल्यू निकालनी है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, किस किस का डिस्टेंस निकालना है क्यू आर और पी आर का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलो वैसे कर लेते हैं, अलग अलग निकाल लो तो ज़्यादा बेहतर है। डिस्टेंस ऑफ क्यू पी निकालते हैं सबसे पहले। फॉर्मूला लिखेंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, फर्स्ट वाले से फर्स्ट वाला माइनस करूँगा। ठीक है, तो 5 - 0 सेकंड वाले से सेकंड वाला माइनस करूँगा। क्या किया मैंने, बीच में प्लस लगा के -3 -1, आंसर क्या आया 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करूँगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना बनता है 6 4 1 और 2 1 3 1 4, तो ये बनता है। ठीक है, तो आगे भी निकालते हैं। डिस्टेंस ऑफ क्यू आर निकालना पड़ेगा, क्यों इन दोनों का डिस्टेंस क्या है सेम है, तो सेम है तो फिर x2 - x1 प्लस y2 - y1। अप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से माइनस करूँगा, x - 0 प्लस 6 - 1, सॉल्व करके क्या आएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि x - 0 x ही रहता ना, प्लस 6 - 5 सॉरी 6 - 1 5, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको यूनिट्स लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों का डिस्टेंस सेम है, मतलब इसको मैं 25 प्लस 41 आ गया ना, यहाँ पे 41 आ चुका है यहाँ पे, ये बराबर है हमारे इसके एक्स स्क्वायर प्लस 25 के। अब हमें पता है स्क्वायर रूट को हटाने तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने के बाद क्या आ गया हमारे पास 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 इसका होल स्क्वायर। तो स्क्वायर करने से क्या है स्क्वायर से रूट कटा, स्क्वायर से रूट कटा, बचा क्या 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब 41 यहाँ पे प्लस का था, उधर आके माइनस का होगा, एक्स स्क्वायर 41 से 25 ये 16 रहते हैं इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा वैसे करना है, यहाँ पे रूट लगा दिया इज इक्वल टू एक्स, और ये प्लस और माइनस में आया एक्स की वैल्यू, इसमें प्लस और माइनस लेके चलना पड़ेगा, वैसे और कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक्स की वैल्यू आ चुकी है, फर्स्ट एक्स की वैल्यू आई है 4 और एक्स की वैल्यू आई है -4, दो वैल्यूज़ आई है। ठीक है, हमें फर्दर डिस्टेंस क्या निकालना है क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस निकालना है। तो अगर मैं डिस्टेंस ऑफ क्यू आर निकालूँ, ठीक है, तो क्यू के क्या पॉइंट्स थे वहाँ पे, क्यू के पॉइंट थे 0 1, क्यू के पॉइंट्स थे 0 1 और आर के वैल्यू थे, क्यू आर निकालना, आर के पॉइंट थे x6, तो x इसके पॉइंट है -4 6 या फिर 4 6, तो दोनों डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे हमें। तो पहले माइनस से निकाल लेते हैं, तो माइनस वाला निकालेंगे तो फर्स्ट वाला फर्स्ट से मल्टीप्लाई सॉरी माइनस सेकंड वाला पॉइंट मतलब y वाला पॉइंट y वाले से माइनस, तो -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 25 जो कि होता है 41 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे एट x इज इक्वल टू -4, यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 4। अब 4 पे निकालते हैं,
डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। ठीक है, तो अगर हम प्लस वाला निकाल रहे हैं तो 4 माइनस 0 प्लस 6 माइनस 1, यहाँ पे आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जो कि होता है 16 प्लस 25, जो कि होता है 41। दोनों के केस में सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, और कौन सा डिस्टेंस निकालना था हमें? पी आर निकालना था। पी आर निकालते हैं, तो पी के क्या कोऑर्डिनेट्स थे? 5 और -3, और आर के थे वही, एक तो -4 और 6 ले लो और एक 4 और 6 ले लो, दोनों करते हैं। अगर प्लस का है तो प्लस का भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एट x इज इक्वल टू -4 पे करते हैं पहले। डिस्टेंस ऑफ पी आर क्या आ जाएगा? तो r -4 लिए तो -4, x को माइनस करेंगे, प्लस अब y वाले को माइनस करेंगे, 6 माइनस ऑफ -3, तो ये आ गया -9 प्लस 6 प्लस 3, जो कि होता है यहाँ पे 9, मतलब अच्छा पहले वैसे लिख लेते हैं, 9 का स्क्वायर 6 प्लस ये 9 का स्क्वायर, इधर आ गया 81 प्लस 81, इसको करते हैं तो 9√2 यूनिट्स आएगा। ठीक है, अब एट x इज इक्वल टू 4 पे लगा निकाल लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ पी आर क्या आ जाएगा? 4 का निकालना है ना, तो x वाला x से माइनस प्लस y वाला y से माइनस, तो क्या आएगा यहाँ पे? -1 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3, तो फर्दर करूँगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, माइनस का भी 1 होता है, 6 प्लस 3 9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, तो ये आ गया 82 यूनिट्स। ठीक है, तो ये था सारा का सारा क्वेश्चन। आई होप ये 3 या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स में आना चाहिए, तो क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है। आई होप समझ में आया होगा। सिर्फ x की वैल्यू निकाल ली है और बाकी जो डिस्टेंसेस पूछे थे वो निकाल ले, फालतू नहीं निकालना है, जो चीज़ पूछी गई है बस उतनी सी ही चीज़ निकालनी है, बाकी पे नहीं जाना है। ठीक है, तो लगे हाथ एक और क्वेश्चन करते हैं और इस एक्सरसाइज को हम फिनिश करते हैं। तो क्या क्वेश्चन है? फाइंड द रिलेशन। अच्छा, रिलेशन निकालना है x और y में। रिलेशन का मतलब है एक इक्वेशन बतानी है हमें। रिलेशन का यहाँ पे क्या मतलब है? एक इक्वेशन बतानी है, ये यू है, इक्वेशन बतानी है हमें। ठीक है, जो कि क्या है? इक्यू डिस्टेंस है, ये वाला पॉइंट इक्यू डिस्टेंस है, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, जो इक्यू डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से, मतलब 3,6 -3 4, ये दोनों इक्यू डिस्टेंस है। अब इसका नाम a दे देता हूँ, इसका नाम b और इसका नाम c। ठीक है, हमें क्या करना है? ए बी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस बराबर शो करना है। शो नहीं करना मतलब है ये, हमें रिलेशन निकालना है। तो सोल्यूशन क्या आएगा इसका? सबसे पहले वही डिस्टेंस ऑफ ए का निकाल लेते हैं। पहले हमेशा फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, अब क्या करना है? ए बी का निकाल देना, x माइनस एक्स, मतलब x कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना पड़ेगा, प्लस y कोऑर्डिनेट्स को माइनस करूंगा। ठीक है, फिलहाल यहीं पे छोड़ देता हूं मैं इसे। ठीक है, अब डिस्टेंस ऑफ ए सी निकालते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लिख लेना आप, x वाला कोऑर्डिनेट x वाले कोऑर्डिनेट से माइनस करूंगा, प्लस y वाला कोऑर्डिनेट y वाले कोऑर्डिनेट से माइनस करूंगा। क्या आएगा यहाँ पे? अगर इसको फर्दर सॉल्व करूं तो ये जैसे पहले भी मैंने बताया था, -3 -x है ना, अगर इसमें से -1 कॉमन निकालूंगा तो 3 - x आएगा। ठीक है, और -1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता है, तो ये बीच में क्या रह गया? 3 + x का ही स्क्वायर रह गया। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ की है। ठीक है, तो प्लस y 4 है, 4 - y का स्क्वायर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है
कि दोनों डिस्टेंसेस सेम है, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर है डिस्टेंस ऑफ ए सी के। दोनों डिस्टेंसेस आपस में क्या है, बराबर है, तो इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा यहाँ पे 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर, ये बराबर आएगा 3 प्लस एक्स का स्क्वायर और 4 माइनस वाई का स्क्वायर। अब स्क्वायर है, स्क्वेयरिंग को अगर हमें खत्म करना हो तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, मतलब स्क्वायर रूट को खत्म करना हो तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, तो वही करूँगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड। मैं यहाँ पे हाफ लिख रहा हूँ पर आपको यहाँ पे पूरा लिखना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसकी स्क्वेयरिंग करनी थी, इक्वल टू 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसकी स्क्वेयरिंग करनी थी। अब स्क्वायर से रूट कटा, स्क्वायर से रूट कटा, बचा क्या हमारे पास 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स का स्क्वायर और 4 माइनस वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और 2 इंटू 3 कितना होता है, तो 6x आएगा। सिमिलर यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अभी तक ये क्या आया हमारा, ये अलग है, ये अलग है, लेफ्ट हैंड साइड आई है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 18x, सॉरी 6x, 3 2 6 होता है ना, 6x और यहाँ पे 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, 9 से 9 कटा, और क्या है वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटा, और है कुछ और आई थिंक नहीं है, तो देखते हैं माइनस 6x प्लस 36 इक्वल टू के एक दूसरे साइड होना तो सेम साइड सेम साइन वाले कट जाते हैं, यहाँ पे 6x प्लस 16 माइनस 8y। ठीक है, ठीक है, रीअरेंज करते हैं, तो माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y माइनस 6x माइनस 16 प्लस 8y, सभी को एक तरफ ले आया। अब ये x वाला स्टेक करते हैं पहले, माइनस एक्स माइनस 6x, तो माइनस 12x बना, 6 और 6 12 हो गया, तो 12y और 8y, ये माइनस का है वो प्लस का है, तो माइनस 4y बना, और 16 और ये 36 है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो प्लस 20 बचा। ठीक है, आगे क्या करना है ध्यान देना। अब पहली चीज़ तो इसमें कुछ कॉमन निकल सकता है, एक तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ, एक 4 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर के बचा 3x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो बचा क्या लास्ट में हमारे पास प्लस 5 इज इक्वल टू 0। रिलेशन का मैंने मतलब बताया था, इक्वेशन निकालनी है, तो यही क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इक्वेशन हमने जो निकालनी थी वो निकाल दी, बाकी सिंपल कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, एक बार देखना, फिर से देखना अगर नहीं समझ में आया तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी पहली एक्सरसाइज खत्म होती है, डिस्टेंस फॉर्मूला खत्म होता है। नई वीडियो में हम करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, थैंक यू।